बोलिए भगवती मैया की। बड़ी प्यारी स्तुति देवताओं ने ब्रह्मा सहित किसकी गाई? माँ भगवती की गाई। और इस स्तुति का तात्पर्य यही है कि माँ भगवती आकर हमारी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति से माँ भगवती प्रसन्न नहीं हुई, तब जाकर वेदों ने माँ भगवती पराम्बा की स्तुति गाई। और बड़ी सुंदर स्तुति वेदों ने गाई है। क्या वेद हाथ जोड़कर आज माँ भगवती के सामने खड़े हैं और माँ की स्तुति कर रहे हैं। न देवानां मध्ये भगवती तवानंत विभवम् विजानाते कोपि त्वमिह भुवनैकासी जननी कथं मिथ्या विश्वं सकलपि चैका रचयसि प्रमाणं त्वे तस्मिन् निगमवचनं देवी विहिता। वेद कह रहे हैं माँ, आपके गुण गणों को कौन जान सकता है? क्या आप नहीं जानते कि नारायण का सरल क्यों? आप सब जानते हैं, क्योंकि माँ तुम सृष्टि नहीं इस ब्रह्मांड की अधिष्ठाता हो। इसीलिए माँ देर मत करो। ये तीनों लोग कांप रहा है क्योंकि नारायण का सर अलग हो चुका है, अंधकार मचा हुआ है। हयग्रीव दैत्य के प्रताप से ये पूरी पृथ्वी कांप रही है। माँ हमारी रक्षा करो। न किं जानासि त्वं, क्या आप जान नहीं रही हो ये क्या हो रहा है? जननी मधुजिन्मोतिलिपता, क्या माँ आप जान नहीं रही अंधकार क्यों हुआ है? वेद स्तुति कर ही रहे थे, माँ भगवती चतुर रूप में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती मैया की। और माँ तो बड़ी चतुर है। माँ ने कहा देवताओं, हे देव, ये स्तुति क्यों कर रहे हैं? देवताओं ने कहा अच्छा मैया, आपको पता नहीं हम क्यों स्तुति कर रहे हैं, आपको सब पता है। तब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा अरे देवताओं, जो ये शर अलग हुआ है, ये कोई भी जो कार्य हो रहा है, अकारणं कथम कार्यम संसारे प्रभविष्यति, हमारी इच्छा के अनुसार हो। क्या वर मांगा? हमारी मृत्यु, हम दोनों भाइयों की मृत्यु हमारी जब इच्छा हो तब मरे। माँ भगवती वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। अब इनके पास बल था, माँ भगवती की शक्ति थी। आप पड़े सृष्टि में, देखा तो चारों जली जल है, तो क्या देखा? ब्रह्मा कमल के आसन पे बैठे हैं। दोनों भाइयों ने विचार किया ये बुढ़ा कमल के आसन पर बैठा है, इसी को पराजित करते हैं। दोनों भाइयों ने कहा कोई योग्यम सुबह आसनम, ये तेरे योग्य आसन नहीं है, आजा हमसे युद्ध कर। ब्रह्मा जी तो घबरा गए महाराज। सृष्टि में एक तो कोई नहीं, ये दो बड़े बड़े दैत्य ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोले महाराज कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। भगवान ब्रह्मा जी नाल पकड़कर दौड़े दौड़े अंत में नारायण जी के पास गए और हाथ जोड़कर नारायण जी से यही कहने लगे दीननाथ हरे विष्णु वामनोतीष्ट माधवः भक्तार्ते हृषिकेशो सर्ववासा जगत्पते। हे दीननाथ भगवान विष्णु,
इन दो दैत्यों से क्या करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान जी तो उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जी निद्रा अवस्था में हैं, और ये निद्रा अवस्था कौन है? माँ भगवती की। मैंने अभी निवेदन किया था, योग निद्रा में है। कई स्तुति करते जा रहे हैं, लेकिन नारायण भगवान तो जागे नहीं रहे। तब ब्रह्मा जी समझ गए मुझे किसकी स्तुति करनी है? योग माया की। और तब ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर उसी स्थान से माँ भगवती योग माया की स्तुति करने लगे और गा उठे, देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेदवचोभिरम्भा यद्विष्णुरव्यखिललोकविवेककर्ता निद्रावसं च गमति पुरसो त्वमाद्यः। हे योग निद्रा भगवती राजराजेश्वरी, आपने ही भगवान विष्णु को फिर सुला दिया। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ, आप जो नारायण के शरीर में सुप्त अवस्था में हो, आप जाग जाओ। और आप शरीर से जाग जाओगे तो नारायण जी खड़े हो जाएंगे। माँ भगवती स्तुति से प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे शरीर से योग निद्रा बाहर आने लगी और नारायण जी ने अपने नेत्र खोल दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान उठे। नारायण भगवान का मधुकैटभ के साथ युद्ध होने लगा। कब तक? 5 वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो युधा। 5000 वर्ष तक भगवान नारायण ने मधुकैटभ के साथ बाहु से युद्ध किया। अब देखिए, भगवान विष्णु एक हैं और ये 2 भाई हैं। भगवान विष्णु मधु से खूब युद्ध कर रहे हैं, और जब ये मधु थक जाए तो कैटभ कहता आ मुझसे लड़। और जब तक कैटभ से लड़ते हैं, मधु आराम से थोड़ा अपनी भुजाओं को मसलने लगता है। ये 2 तो थकते नहीं हैं। भगवान पे जितनी शक्ति थी, लड़ते रहे लड़ते रहे। कब तक? 5000 वर्षों तक। धीरे धीरे माँ भगवती ने विचार किया कि 5000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते। धीरे धीरे भगवान विष्णु की शक्ति क्षीण होने लगी। सुंदर सी लीला की माँ भगवती परांबा ने मधुकैटभ की बुद्धि को फेर दिया। देखो, ये बुद्धि रूपी भी तो है। यदि माँ इष्ट हमारी योग निद्रा के रूप में है, तो ये बुद्धि के रूप में भी तो है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। कल्पना नहीं कर सकते माँ भगवती के कितने रूप हैं। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, माँ भगवती के असंख्य अवतार हैं। क्षण क्षण में माँ भगवती न जाने किस भाव के रूप में अवतार ले। आपके भीतर माँ भगवती के प्रति एक अच्छी स्तुति, अच्छा भाव बना, वो भी तो माँ का अवतार है। यदि हम कल्पना करें कि माँ भगवती का सिर्फ एक अवतार है, 2 अवतार है, तो शायद ये हमारा अज्ञान हो महाराज। कण कण में माँ बसी है, कहाँ हम माँ को बांध सकते हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है, श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से माँ की लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं। माँ भगवती बैठे बैठी मधुकैटभ की बुद्धि को फेर दिया। अब देखिए, 5000 वर्ष तक तो कुछ नहीं बोले, युद्ध करते रहे। आज बुद्धि फिर गई तो क्या कहने लगे? अरे विष्णु, बैठ जा बैठ जा, जान गए हम कितना बलशाली है।
समझ गए हम नहीं जीत पाएगा, बैठ जा, आराम कर ले। ये कौन कह रहे हैं? मधु और कैटब कह रहे हैं। किससे? नारायण भगवान से। हम दोनों भाइयों से बलशाली इस समय कोई हुआ ही नहीं है। अरे होगा भी कैसा, सृष्टि ही नहीं बनी है। हम दो ही तो हैं। एक टक्कर का मिला विष्णु, ये भी थक गया। मान क्या मानना चाहता है? आज हम इतने बड़े हो गए कि हम विष्णु को वरदान देंगे। मान विष्णु, मान क्या मानता। इसीलिए जीवन में कभी बड़प्पन ना आए। जीवन में जब जब बड़प्पन आता है, नीचे से आपके पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे कटने लगती है। ध्यान रखिएगा। अभी तक छोटे थे तो युद्ध चल रहा था, कोई भय नहीं था। आज बड़े बन गए। भगवान विष्णु से का वर मांगो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए, ये वरदान दीजिए। अब तो दोनों बड़े पश्चाताप करने लगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? वरदान दे दिया, मिथ्या तो हो नहीं सकता है, मरना तो विष्णु के हाथ से पड़ेगा। मधु कैटब ने कहा, ठीक है, वरदान तो दे देते हैं, तुम्हारे हाथ से मृत्यु होगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि हमारी मृत्यु जल में न हो। कहाँ? जल में न। क्यों बोला? क्योंकि सृष्टि में जल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो दोनों ने विचार किया, चारों तो जली जल है, कहाँ मारेगा? ये खेल कौन कर रही है? यही भगवती कर रही है। भगवान विष्णु ने उनके वरदान को लिया। फिर भगवान विष्णु युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। मधु कैटब से धीरे धीरे युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। धीरे धीरे भगवान विष्णु ने देखा कि सारा और तो जल ही जल है, जल में इनकी मृत्यु हो नहीं सकती है। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपनी जंघा को फैला दिया है, पूरी जंघा को फैला दिया है। उस जंघा के ऊपर आज भगवान विष्णु ने मधु कैटब का वध किया है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए मधु कैटब मर्दिनी मैया की, नंदा मैया की जय हो। इस प्रकार भगवान नारायण ने भगवती की कृपा से क्या किया? मधु और कैटब का वध किया। अब बड़े ध्यान से सुने। ये कथा आप लोगों ने सुनी है या न सुनी है, इस कथा का कथानक समझिए। कथा तो आप लोग महाराज YouTube से भी सुन लेंगे, लेकिन कथा का जो गूढ़ रहस्य होता है, ये गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, व्यासपीठ से ही मिलता है। ये कहीं YouTube में नहीं मिलेगा। मधु कैटब की कथा तो सही है। मधु कैटब का वध मां भगवती ने कब कर दिया? ये मधु कैटब कौन है? मधु राग का प्रतीक है, कैटब द्वेष का प्रतीक है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस देखो। मधु राग का प्रतीक है, कैटब द्वेष का प्रतीक है। ये दोनों कान से जन्म लेते हैं और ये दोनों ही राग और द्वेष हमारे कान से प्रकट होते हैं। उदाहरण से समझिए, किसी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की, राग कहते हैं प्रेम को, प्रीत को। किसी ने आपकी खूब प्रशंसा की, खूब प्रीत आपसे लगाई, उसके प्रति राग प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। यही मधु है। किसी ने आपकी बुराई की, कड़वे वचन कहे, आपने किसको कड़वे वचन कहे? वो कड़वे वचन जो हैं द्वेष का रूप ले लेते हैं, वही कैटब है। कथा समझ में आ रही है? राग और द्वेष मधु और कैटब है। कहां से पैदा होते हैं? कान से। क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई हम कान से ही सुनते हैं। इन्हें राग और द्वेष का वध कहां होगा? जल में इनका वध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जल वासना का प्रतीक है। जहां जहां हृदय में वासना होती है, राग और द्वेष कभी मर ही नहीं सकते।
इसीलिए बदका हुआ भगवान की जंघा पर। ये जंघा किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है। तो जब जब हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, किसी के प्रति राग और द्वेष उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यही इस भागवत का सार है। बोलिए भगवती मैया की जय हो। ये प्रसंग है महाराज, ये गूढ़ रहस्य हमारे देवी भागवत में छिपे हुए हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है, कोई अच्छा वक्ता मिल जाए, अच्छे ज्ञानी पुरुष लोगों के हम संग में रहे। हमने भी ये चीजें संतों के चरणों में रहकर सीखी है महाराज। संतों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद जीवन में सदा रहा है। और यही बात हम आपको कहेंगे, आप भी अपने बच्चों को अच्छे ब्राह्मणों के पास, सदगुरु के पास आशीर्वाद के लिए समय समय पर जाते हैं। ये आधुनिकता की चकाचौंध में बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी आपको धन करोड़ों का पैकेज दे सकते हैं, अच्छी बात है। नैतिकता का ज्ञान भागवत मंच से ही दिया जाता है। करोड़ों के पैकेज बन चुके हैं। बच्चा इतना छोटा है, उसका विद्यालय का बस्ता इतना भारी है कि माँ बाप उसके बस्ते को लेकर विद्यालय में जाए। यह इसी पुराण से जागरूक है। ये कहीं विश्वविद्यालय की जो 40 मिनट के लेक्चर चलते हैं वहां नहीं सिखाए जाएंगे। मात पिता बालक ही बुलावा, उधर कहते हैं पेट को, उधरे भरी यही धर्म सिखावा। आओ बेटा, पढ़ लो कोचिंग सेंटर, कर लो लाखों करोड़ों का टेंडर, किस लिए? बस ये पेट कैसा बने। अरे समाज में कुछ अच्छा संदेश दे जाओ, आपके जाने के बाद आपका गांव, समाज, राष्ट्र आपको याद रखे। अच्छा कर जाओ। हम नहीं कर पाए, नई पीढ़ियों को संदेश दे। इसीलिए मेरी तो भागवत का विषय ही यहाँ ये है, चैत्र महा के इस पावन अवसर पर अपनी चैतन्य सत्ता को अनुभूत करने का प्रयास करें। जो वो चैतन्य शक्ति हमारे भीतर है, वो सुप्त अवस्था में इसको जगाने का प्रयास करें। तो मधु टेटक का प्रश्न आप बहुत जगह सुनेंगे। वक्ताओं की शैली सबकी भिन्न है। हमसे अच्छे बहुत वक्ता हैं, अच्छे से सुनाते हैं। हम भी कई वक्ताओं को सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखिए, कथा आप किसी की भी सुने, ये कथानक आप याद रखना। राग द्वेष हमेशा कानों से प्रकट होता है, और वासना के जल में कभी भी राग द्वेष की मृत्यु नहीं होती है। ये तो वैराग्य की जंघा पर ही। इसीलिए ये जो भागवत की कथाएं हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, इससे इष्ट ही प्रसन्न नहीं, ये तो पितृ मुक्ति की भी कथा है। आप कहेंगे महाराज पितृ मुक्ति की कथा तो श्रीमद् भागवत, देवी भागवत गाई कब गई? इसके लिए आपको थोड़ा कल्प समझने पड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में अलग अलग कल्प हैं। कलयुग 43,20,000 वर्ष करते 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 लाखों वर्ष जब बीत जाते हैं तो एक कल्प आता है। तो प्रत्येक कल्प में पुराणों की रचना होती है। तो जो श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई वो पद्म कल्प से है। किससे? पद्म कल्प से। और जो देवी भागवत की आप कथा सुन रहे हैं, ये सारस्वत कल्प की कथा है। वहां सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल गए, लेकिन यहाँ सुखदेव जी ने विवाह किया है। अभी कथा सुनेंगे। पीबिरी नामक कन्या के साथ विवाह किया है, 4 पुत्रों को जन्म दिया है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को जब तक्षक का साप लगता है, महल छोड़कर शकुंतला के तट पर आते हैं। लेकिन यहाँ जब परीक्षित को साप लगता है, शीशे के महल के भीतर छुपकर बैठ जाते हैं। इसमें तर्क नहीं करना कि देवी भागवत में गलत लिखा है, श्रीमद् भागवत में गलत लिखा है। ये भागवत पुराण आप और हम लोगों ने नहीं लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और वेद व्यास जी कौन है? नारायण हैं। नारायण असत्य कैसे लिख सकते हैं? इसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो
कल्प भेद से कथा में भेद हो गया। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा होते हैं, प्रत्येक कल्प में व्यास जी होते हैं, प्रत्येक कल्प में पुराणों की रचना होती है, प्रत्येक कल्प में सुखदेव, परीक्षित, आप और हम लोग होते हैं। तो इसीलिए ये देवी भागवत की कथा तब प्रारंभ हुई जब परीक्षित को शाप मिला है, महल के भीतर छुप गए, तक्षक ने डस लिया, अकाल मृत्यु हो गई। परीक्षित के बेटा हैं जन्मेजय। जन्मेजय घबरा गई कि मेरे जो पिता हैं उनकी मृत्यु तो अकाल हुई है, इनकी मुक्ति कैसे हो। तब व्यास जी के चरणों में गए, तब व्यास जी ने देवी भागवत की कथा उन्हें दी। तो सिर्फ ये कथा देवी की कथा नहीं है, अरे इस कथा में इतनी सामर्थ्य है माँ भगवती में, हमारे पितरों को अपने साथ मणिद्वीप ले जा सकती है। इसीलिए तन में वेद कहते हैं, तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। अपने विचार के दायरे को आप बढ़ाइए, अच्छा जीवन में संकल्प लीजिए। समय समय पर पितरों के निमित्त, अपने घर में इष्टों के निमित्त अवश्य कार्य करेंगे। शास्त्र तो कहते हैं न विप्रपादोदक कर दमानी, न वेद शास्त्रा ध्वनि कर जतानी, शमशान तुल्यान गृहाणि तानि। जिस घर में न कभी ब्राह्मणों के चरण पड़े हों, न कभी पितरों के निमित्त, अपने इष्टों के निमित्त, अपने ध्यानियों के प्रति कुछ अच्छे काम न हुए हों, तो वो घर तुम्हारा शमशान है। इसीलिए ये पावन मधुकैटभ की कथा जो आप और हम लोगों ने सुनी, ये राग द्वेष के समापन की कथा है। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये पूरी कहानी कौन सुना रहा है? सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं, और बद्रीनाथ में ये पूरी कथा नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं कि व्यास जी, आपने जो गौरैया पक्षी देखी, आपको पुत्र की प्राप्ति की चाह हुई, तो हमने आपको सुना दिया। जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं कि कौन सर्वशक्तिमान है, तो ब्रह्मा जी नारायण पे गए, नारायण ने ये पूरी कथा सुनाई कि हम भी शक्ति के अधीन हैं। इसीलिए व्यास जी, शक्ति की आराधना करो। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किए, अपनी व्यास गुफा में बैठ गए। बैठे बैठे माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं कि अचानक एक अप्सरा आई। कौन? घृताची। क्या नाम है? घृताची। वेदव्यास जी महाराज अपने व्यास गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बाद सोचा कि अग्नि प्रज्वलित की जाए, हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आज तो महाराज हम लोग माचिस से या किसी कारण अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। अग्नि प्रकट करने के लिए पात्र होता है जिसमें घर्षण से अग्नि प्रकट होती है। तो व्यास जी महाराज अग्नि मंथन कर रहे हैं, अग्नि प्रकट कर रहे हैं। करते करते सामने नजर गई किसके? अप्सरा। उस अप्सरा का नाम है घृताची। नजर पड़ी तो नजर अटक गई, उसके सौंदर्य पर नजर अटक गई, और नजर अटकते ही व्यास जी का जो तेज था वो स्खलित होते हुए अरणी में गिर गया, और अरणी से भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी प्रकट हुए, पिता को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, बेटा एक काम करो, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य आप विवाह करो, विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति करो। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम का अनादर किया है।
बोले पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं गृहस्थ आश्रम में विवाह करूंगा। अरे व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में जाता है पिताजी, पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, परिवार में आज क्या बनेगा उसकी चिंता, किसी कारणवश हमारा परिवार यदि प्रसन्न भी है तो पड़ोसी की चिंता महाराज, न जाने टाइम टाइम पर कुछ खटपट करते रहते हैं। अब भगवान की कृपा से यदि पड़ोसी भी सही मिले तो रिश्तेदारों की चिंता, न जाने फोन पर क्या क्या सुनाते रहते हैं। थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए तो समाज कहता है बड़ा एटीट्यूड आ गया, बड़ा अहंकार है। यदि मौन रहो, चुपचाप बन के रहो तो समाज कहता है इसके काम ही ऐसे ही रहेगा। गृहस्थ आश्रम पिताजी अच्छा नहीं है, अनादर किया। वेद व्यास जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया, बेटा सुखदेव, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम ही नहीं है। हमारे सनातन शास्त्र में 4 आश्रम बताए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और चौथे पे फिर संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों को हमारे शास्त्रों ने 25-25 आयु में विभक्त किया है। 25 वर्ष तक पुत्र ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुरु के सानिध्य में रहकर क्या करें, अध्ययन करें। अध्ययन करने का जो बच्चे का समय होता है मुख्य रूप से, आज तो महाराज बच्चा 35-40 वर्ष में पहुंच गया तब भी कोचिंग ही भर रहा है। पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, कोचिंग पे कोचिंग कर रहा है। बच्चा कितने वर्ष का हो गया, 35-40 तो चले गए। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, 25 वर्ष तक किसी बच्चे ने अच्छा अध्ययन कर लिया है, क्योंकि नींव तो महाराज छोटे से पड़ जाती है। अब चलो जितने बच्चे बच्चियां कोचिंग कर रहे हैं बताओ, हम कोचिंग में पढ़ क्या रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो हमने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा है। कोचिंग में कुछ अलग नहीं सिखाया जाता है, कोचिंग में वही पढ़ाया जाता है जो कक्षा 1 से लेकर आपने 12वीं तक की पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि नींव सही नहीं थी, इसीलिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ी। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, 25 वर्ष ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 वर्ष और बढ़ाना। 28 वर्ष तक आपने यदि अच्छा अध्ययन जीवन कर लिया तो शास्त्र कहते हैं 28 वर्ष के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। जो अध्ययन आपने किया उस अध्ययन के प्रताप से आप क्या करें, धन का उपार्जन करें, धन कमाएं। क्यों कमाएं? क्योंकि गृहस्थ में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन कैसे होगा, तो धन से होगा। इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम। और जब आप देख लो कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी कुशल है, मेरे पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, पुत्रों का विवाह करके सब कुछ यदि परिवार में कुशल मंगल है, तब वानप्रस्थ आश्रम आप ग्रहण कर लें। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य ये नहीं कहीं गुफाओं में चले जाएं, नहीं, समझने का प्रयास। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य है अपने बच्चों में, अपने पोतों में प्रयास करें कि इतना मोह न हो, क्योंकि अचानक कुछ हो जाए तो ये मोह आपको रुला रुला करके मार देगा। ठीक है, भगवान की कृपा से धर्म पत्नी सही है, बच्चों का विवाह हो गया, पोते सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मोह न हो। ये वानप्रस्थ आश्रम है। और जब आप देखें कि सब कुछ परिवार में कुशल मंगल है, अब हमारी आवश्यकता नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या करो, संन्यास आश्रम की ओर ये शास्त्र आदेश करते हैं। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं वेद व्यास जी, किसको, अपने बेटे सुखदेव को। लेकिन सुखदेव जी अनादर पे अनादर करते जा रहे हैं। बोले नहीं, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बेकार आश्रम के चरणों में। माँ भगवती से यही प्रार्थना करनी, माँ इस इष्ट देव की जो हम पूजन कर रहे हैं सिर्फ मेरा ही भला हो, मेरे कुटुंब का भला, मेरे परिवार का भला, मेरे समाज का भला हो। हे माँ भगवती, सिर्फ मेरी ही झोली मत भरना,
तू तो दाती है देने वाली है, हर एक की झोली भरना। यदि आप सिर्फ अपने लिए मांगेंगे अपराध कर जाएंगे, और सबके लिए मांगेंगे प्रेम बढ़ जाएगा। इसीलिए माँ से सुंदर से जग से हम कुछ मांगे, और क्या मांगना है? मिल के माँ के चरणों में सबका भला मांगे हम, मिल के माँ के चरणों में सबका भला मांगे हम। अपनी झोली भरे जाएगी ये न दुआ मांगे हम, अपनी झोली भरे जाएगी ये न दुआ मांगे हम। मिल के प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम, मिल के प्रभु चरणों से सबका भला मांगे हम। विकट स्थिति है, और मैं निवेदन कर रहा हूँ, यह व्यासपीठ सत्य की व्यासपीठ है। मुझे व्यासपीठ से सत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। आज क्या स्थिति है? यदि हमारा पड़ोसी दुखी है तब हम सुख हो जाते हैं, तब हम खुश हो जाते हैं। देख 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 के दुखी है, इसके काम ही ऐसे हैं। और हमारा पड़ोसी यदि सुखी है, उसके घर में खूब धन दौलत है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा है, हो अगर पड़ोसी सुखी चैन से हम सोएंगे, हो अगर पड़ोसी सुखी चैन से हम सोएंगे, हो अगर पड़ोसी सुखी चैन से हम सोएंगे। भूल कर भी दूजेगा जो न बुरा मांगे हम, भूल कर भी दूजेगा जो न बुरा मांगे हम। इसीलिए क्या कहते हैं? मिल के प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम, मिल के प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम। हमेशा बरसेगा तेरे मेरे घर घर में, सुख हमेशा बरसेगा तेरे मेरे घर घर में। लेकिन ये सुख कब बरसेगा? यदि हमारी भावना पड़ोसी के प्रति अच्छी हो,
हमारी भावना साधने वाले के प्रति अच्छी हो तो भगवान उसके घर में भी सुख देगा, आपके घर में भी सुख देगा। और यदि हमारी भावना हो माँ भगवती बस मेरा ही घर भर दे, पड़ोसी को कष्ट दे, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसीलिए यदि दोनों परिवार में सुख चाहिए तो दोनों परिवार को यही कामना करनी है, मेरा पड़ोसी सुखी रहे, सुख हमेशा बरसेगा तेरे मेरे घर घर, सुख हमेशा बरसेगा तेरे मेरे घर घर में। इसीलिए क्या करना है, भूल कर भी दूरेगा, भूल कर भी दूरेगा, जो न बुरा माने हम, भूल कर भी दूरेगा, जो न बुरा माने हम, मिल के प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम, मिल के प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम। ताली सेवा विश्व में अमन फैले, देश में चमन फैले, विश्व में अमन फैले, देश में चमन फैले। अमन और चमन शांति का प्रतीक है। अमन कहते शांति। हम सनातन लोग हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। देवी भागवत महापुराण की सतगुरु और संत सभी मिलके यही कहते हैं, सतगुरु और संत सभी मिलके यही कहते हैं। हमारे भारत देश में कितने भी बड़े गुरु हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठों के मठाधीश, शास्त्रों के बड़े बड़े वक्ता, ब्राह्मण विद्वान जो भी हुए हैं, सबका कहना यही है कि हम मिलकर, हम प्रेम से रहें। शास्त्रों का निचोड़ ही यही है, हम आपस में भाईचारा बनाकर परिवार परिवार मिल सके। आज परिवार विखंडित हो रहा है, इस परिवार को जोड़ना है। इसीलिए सतगुरु और संत सभी मिलके यही कहते हैं, सतगुरु और संत सभी मिलके यही कहते हैं, सतगुरु और संत सभी मिलके यही कहते हैं, मिलके प्रभु चरणों में सबका भला मांगे हम, सबका भला मांगे। अपनी झोली भर जाएगी ये न दुआ मांगे हम, अपने झोली भर जाएगी ये न दुआ मांगे हम।
का यही कथानक था। चाहे हमने हयग्रीव की कथा सुनी, चाहे मधुकैटभ की कथा सुनी, माँ भगवती के जो हमने रहस्य सुने, उनका यही तात्पर्य है कि आपस में हम मिलकर रहें। यदि परिवार के मध्य में कोई किसी बात को लेकर अनुबंध है, इस कथा के बाद 9 दिवस की कथा के बाद वो जो दूरी है वो दूरी हमारी कम हो जाएगी, तभी तो कथा की सार्थकता है। इसीलिए ये कथा है देवी भागवत की, अपनी चैतन्य शक्ति को जगाने की कथा है। इस कथा के 2-4 मुख्य जो बातें हैं, हमारी क्रूर प्रवृत्ति करुणा में कैसे बदले। ये कथा के कुछ तत्व हैं। हमारे भीतर जो ये क्रूरता है, ये द्रूरता है, ये करुणा में, दया में कैसे बदले। हमारे भीतर जो लोभ की प्रवृत्ति है, यहाँ से भी मिले वहां से भी मिले, वो दान में कैसे बदले। हमारे भीतर जो वासना की प्रवृत्ति है, ये प्रार्थना में कैसे बदले। हमारे भीतर जो ये क्रोध की प्रवृत्ति है, हर बात पर क्रोध आ रहा है, किसी से प्यार से 2 बात तो फिर क्रोध में कुछ कहे, ये क्रोध प्रेम और स्नेह में कैसे बदले। ये तभी होगा जब देवी भागवत के पूरे 9 दिन के चरित्र आप सुनेंगे, माँ भगवती के गूढ़ रहस्यों को समझने का हम प्रयास करेंगे। और मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, इस प्रांगण में वही जनाएं अपनी बुद्धि को बाहर रख कर आए। बुद्धि लेकर प्रांगण में आएंगे तो ये बुद्धि डिस्टर्ब करेगी हमारी। इसीलिए मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।